नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BN आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आज आपसे बात करने वाला हूं एक और गंभीर समस्या कॉलीलिथियासिस के बारे में। तो दोस्तों, कॉलीलिथियासिस को गॉल ब्लैडर स्टोन भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में पित्त की पथरी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पित्त की पथरी बनती ही क्यों है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है लिवर, जिसका मुख्य काम होता है हमारे फूड में डाइजेशन करना, और ये डाइजेशन होती है बाइल जूस की वजह से। हमारा लीवर निरंतर ही बाइल जूस को हमारी बॉडी में बनाता रहता है, परंतु ये बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लगातार रिलीज नहीं होता। जब भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर जो है वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर के थ्रू सिक्रीट करता है और हमारे फूड का डाइजेशन करता है। मतलब गॉल ब्लैडर का जो मुख्य काम है हमारे शरीर में वो है बाइल जूस को स्टोर करना और जरूरत होने पे उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज के हमारे फूड की डाइजेशन कराना। परंतु जब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस प्रेजेंट है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है या पानी की मात्रा कम होती है, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर की समस्या जो है वो मुख्य रूप से देखी जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये हमारे जो गॉल ब्लैडर का जो सिम्टम है मुख्य वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जिसको भी गॉल स्टोन होता है उसके राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में बहुत ही सीवियर पेन होता है। जब भी वो कुछ खाएगा और गॉल ब्लैडर हमारा बाइल जूस को रिलीज करना चाहेगा तो पथरी की वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होगी और हमारे राइट साइड में बहुत ज्यादा पेन होगा। कभी कभार ये पेन हमारा राइट साइड से शिफ्ट होके हमारे शोल्डर में भी चला जाता है और कभी कभी ये पेन शोल्डर से शिफ्ट होके बैक में भी चला जाता है। इसके अलावा अगर और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें नोजिया मतलब दम घुटना, वॉमिटिंग आदि की जो सिम्टम्स हैं वो भी आम रूप पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन लोगों को गॉल स्टोन होने की जो समस्या है या संभावना है वो ज्यादा होती है। तो इसमें हम देखते हैं 4F प्रिंसिपल्स के बारे में। 4F में एक F का मतलब होता है फीमेल्स, मतलब जो गॉल स्टोन की समस्या है वो फीमेल्स में, महिलाओं में अधिक देखी जाती है। दूसरा F होता है फैटी, जिन फीमेल्स में फैट एक्सेस अमाउंट में होता है उनमें भी ये जो समस्या है वो मुख्य रूप पे देखी जाती है। तीसरे एफ की बात करें तो उसका मतलब होता है 40 का मतलब है कि जो फीमेल्स 40 साल की हो या फीमेल्स ना भी हो, 40 साल से ऊपर के लोगों में ये जो गॉल स्टोन की फॉर्मेशन है वो मुख्य रूप से देखी जाती है। तो दोस्तों, हमारा जो ये गॉल स्टोन है जब ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो कभी कभार ये सिम्टम्स नहीं भी दिखाता है। कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी में गॉल स्टोन प्रेजेंट भी होता है परंतु उनको कोई सिम्टम नहीं होता और वो बड़े आराम से जीते हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन प्रेजेंट है और वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा मतलब एक रेत के कण जितना, तो वो सिम्टम लेस होता है, उसमें कोई भी सिम्टम, कोई भी पेन नहीं दिखाई देता और वो पूरा लाइफ टाइम उसी तरीके से उस इंसान का निकल जाता है। परंतु जब ये स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर में से निकल के हमारी बाइल डक्ट में जाके अटक जाता है या वहां पे जाके हमारी बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है, तो इस वजह से हमको बहुत ही ज्यादा पेन जो है वो सहना पड़ता है। अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस के बारे में तो हम क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे हमारे गॉल स्टोन को डायग्नोस कर सकते हैं, परंतु अगर हम लैब में इसको डायग्नोस करना चाहें और पता करना चाहें कि हमें कितना डायमेंशन का जो स्टोन है वो बना हुआ है, तो हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा सकते हैं। इसमें हम साफ साफ हमारे गॉल स्टोन का जो साइज है और जो लोकेशन है उसको पता लगा सकते हैं। यदि हम बात करें हमारे गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट की, गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट की, तो इसमें काफी सारी मेडिसिन हैं जो दावा करती हैं कि हम गॉल स्टोन्स को पिघला के निकाल देते हैं, परंतु ऐसा बहुत ही रेयर होता है। गॉल स्टोन अगर किसी को हो गया है, अगर वो ब्लॉकेज कर रहा है, तो इसका एकमात्र सोल्यूशन एलोपैथी में यही है कि उसका सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए। तो आजकल सर्जिकल रिमूवल जो है वो हमारा लेप्रोस्कोपी की सहायता से होता है, जिसमें दूरबीन से हम लोग उस गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। पुराने टाइम में ये जो सर्जरी है ये ओपन सर्जरी होती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग होती थी। तो आजकल हम लेप्रोस्कोपी को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। यदि हम बात करें इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमारे गॉल स्टोन के सिम्टम्स को रिलीफ दिलाती हैं और हमारे गॉल स्टोन को बनने ही नहीं देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके की समस्याओं से परेशान हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और बात करें हमारे BN आयुर्वेदा के अनुभवी डॉक्टर से और अपनी हर तरह की समस्या का समाधान पाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।